जी, प्यारा रमज़ान में वक्त हुआ है प्यारा मेहमान का, और आज जिन मेहमानों को मैं बुलाने वाली हूँ उनमें से एक मेहमान जो है वो एक्टिंग और होस्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं। बहुत हंसाते हैं लोगों को और बहुत उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप उनको काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं और वो आपके दिलों पर छाए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि मेरे पर्सनल उनसे बहुत दोस्ती है। शादी से पहले ज़्यादा थी क्योंकि उनकी अम्मी मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी और हमने बड़ा साथ काम किया। और एक ज़माना जब शादी से पहले हम लोग साथ होते थे, उनकी अम्मी और मैं साथ काम करते थे, तो उससे मेरी काफ़ी दोस्ती रही। बहुत अच्छा इंसान है। और मज़े की बात कि जब उनकी शादी हुई तो बेगम भी उनको बहुत ही अच्छी मिली कि जी जैसे को तैसा मिला माशाल्लाह। वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बल्कि पिछले साल जो रमज़ान ट्रांसमिशन एक्सप्रेस में की गई थी उसमें पैनलिस्ट भी थी और बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियाँ भी सुनाया करती थी। तो हम बुला रहे हैं हमारे आज के बहुत ही प्यारे कपल को, फैजान शेख और माहम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ रह गए भाई, आइए। क्या हाल है? तारीफें की मैं सोच रहा था कोई और आया है। थैंक यू। इतनी तारीफें की मैं सोच रहा था कोई और आ रहा है। हज़म तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा फैजान, लोगों को तो पता ही नहीं कि हमने क्या एक वक्त साथ गुजारा है। खाने पकाने, बातें, हर चीज साथ, सब कुछ माशाल्लाह। बहुत अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह हम लोगों का। और परवीन अकबर जो हमारी बहुत रिनोन आर्टिस्ट है, उनके बेटे हैं, सब जानते हैं, उनकी बहू हैं। जो लोग नहीं जानते उनको आज पता चल गया है ना? नहीं जानता, अब तो काफी लोग हैं जो अभी पूछते हैं आप दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। अच्छा, अभी पूछते हैं। और एक्सप्रेस चैनल से आप लोग ड्रामा देख रहे हैं, कबूल है, 7 बजे रोज आता है। उसमें फैजान अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सभी जौहर दिखा रहे हैं। बहुत मजे का है। मैंने उसके 1-2 एपिसोड्स फॉलो किए बैठ के, क्योंकि फिर शूट के सिलसिले में ऑब्वियसली नहीं वापस देखा जाता। तो आपकी एक तो ड्रेसिंग बहुत मजे की उसके अंदर, आपका कैरेक्टर बहुत मजे का उसके अंदर। मुझे आई वाज लाफिंग, आई वाज इन फिट्स, इट वाज वेरी गुड। एंड फैजान तो ऑब्वियसली घर की बात है तो अब क्या ही तारीफ करें। फैजान ने जो इतना मजे का सिंधी कैरेक्टर किया है, मजा ही आ गया। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सेट पे जाके डिसाइड हुआ कि ये सिंधी होना है। और सीन जो है वो पंजाबी में लिखे हुए आते थे और वो उसको हम बैठ के करते थे, अच्छा इसको सिंधी में कैसे करेंगे। लेकिन सीन शुरू होने से शुक्र है मैं टाइम पर आ गई थी कि तुम्हारा कोई सीन हुआ नहीं था। पहले दिन हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसको कैसे रखना है, क्योंकि सारे ही कैरेक्टर्स उसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो एंड मोमेंट पे डिसाइड किया कि जी सिंधी करना है कि मजा आता है ना एक पंजाबी फैमिली में सिंधी नौकर। वो बड़ा मजे का। तो कराची में तो ये सब कुछ चलता है कि यानी कि माशाल्लाह हर घर में इतनी डाइवर्सिटी है। हाँ, कराची में इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोग। तो मैंने सऊद भाई से पहले पूछा, उन्होंने कहा यार कर लो, लेकिन जवेरिया गो हेड देगी, मैं नहीं बोल सकता। तो उसी वक्त आ गई तो उन्होंने कहा नहीं जो तुम्हें सही लगता है वो तुम अपनी मर्जी से करो, अच्छे से करो। अच्छा, तुम ये बेगम को कब से ये जानते हो? वैसे पूछ रही हूँ वैसे, क्योंकि मैं अब माशाल्लाह कोई 10 साल से ऊपर हो गया। शादी से पहले से? शादी से पहले। कितना अर्सा तुम लोग? 2 साल। जी बिल्कुल। कहाँ मिली? ये आर्ट्स काउंसिल में हम लोग थिएटर कर रहे थे, एक रिहर्सल हो रही थी। पहले से एक्टिंग माशाल्लाह। रिहर्सल टीवी पे आती थी? नहीं टीवी पे भी आती थी। थिएटर में बेसिकली हमारी मुलाकात हुई थी। उससे पहले टीवी किया था लेकिन कम किया था। थिएटर के बाद ज्यादातर काम करना शुरू। अच्छा। तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कैसा लगा एक और आर्टिस्ट का घर में आना? आसानी हो गई मुझे लगता है। अम्मा ने कुछ नाक मुंह तो नहीं चढ़ाई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वैसे ऐसी है नहीं। बताऊं, आसानी बहुत हो गई। एक ही दफा चढ़ाई थी उन्होंने। एक ही दफा। जी बिल्कुल, अच्छे से याद है मुझे। ये कोड वर्ड्स हैं हमारे, आप लोग को नहीं बता सकते कुछ चीजें। मैं डिकोड करूंगी ब्रेक में। इसके बारे में नहीं था वो, इसके बारे में नहीं था। होगा भी तो कोई मसला नहीं। जिनके बारे में था वो देख रहे होंगे। वो देख रहे होंगे और वो समझ भी गए होंगे। अरे बता दिया। खैर लोगों को समझ में नहीं आएगा, अच्छी बात है। तो ये कि मुझे लगता है कि बड़ी आसानी होती है अगर एक ही फील्ड से लोग हों। आई एम श्योर आप भी रिलेट कर सकती हैं इस बात से, क्योंकि हमारे काम की टाइमिंग्स ऐसे हैं, काम का तरीकाकार ऐसा है कि शायद कोई आउटसाइडर हो तो उसके लिए जरा मसला होता है। अच्छा, कभी डिस्कशन होती है बैठ के कि नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? तुम पूछते हो, मशवरा लेते हो या ये मशवरा तो नहीं लेते, लेकिन ये कि बता देते कि मैं ऐसा करने लगा हूँ या ऐसा नहीं करने लगा। सही है। काम के हवाले से ना कोई भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अच्छा, जैसे अगर ये कहे कि जी मुझे ये रोल मिला है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो वाले सवाल आई थिंक होते हैं, लेकिन उसमें यही होता है कि हुर्फ आखिर नहीं होता। अच्छा, मैं जब भी सबसे पूछती हूँ ना, अक्सर चीजों में कह देते हैं अच्छा मुझे करना होता है, फिर भी पूछती हूँ सब मुझे करना चाहिए। नहीं जवेरिया छोड़ दो। लेकिन मैं क्यों कर लूं? अच्छा, तो फिर पूछती क्यों भाई? जब करना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? माशाल्लाह जितना आप काम कर रही हैं और जितना कुछ कर रही हैं,
आई कैन टेल ओनली कि ये इनकी हिम्मत है जिस तरह से ये करती हैं ऑन सेट। ये एक्टिंग भी कर रही होती हैं, प्रोडक्शन भी देख रही होती हैं, सीन भी लिख रही होती हैं, अपना सीन कर भी रही होती है, दूसरे के सीन भी देख रही होती है, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब फिनोमिनल माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। आप और फिर जब मैंने ड्यूरिंग द हम सेट मैंने अचानक से एक्सप्रेस का प्रोमो देखा उस दिन, सेट मैंने कहा यार आप ये भी कर रही हैं। मैंने कहा कुछ तो छोड़ दे, कैसे करेंगी? कह लेंगी कर लूंगी। एक्चुअली मुझे फैजान ने बताया था, मैंने कहा अरे ये कर रही है शो, ये कर रही है, अरे वाह। तो मुझे कहने लगे भाई ये पता नहीं इतने सारे माशाल्लाह काम करते हैं। मैंने कहा ये सोती कब है? हम तो ऐसे ही सोचते हैं, कहते हैं वो सोती नहीं है। तो बस माशाल्लाह। और उसमें साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरे साथ बैठी हुई है, उसके साथ साथ अपनी नमाज की पाबंदी, यस वो तो हाँ, अपने रोजे की पाबंदी, हर चीज की पाबंदी रखना, सेट पे सबका ख्याल रखना, पूछना आके कि इफ्तार मिली है सही टाइम पे, सही मिली है नहीं मिली, ये आसान काम नहीं होता। तो हैट्स ऑफ माशाल्लाह, आप ही कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं लेकिन तुम लोग इतने अच्छे मुझे आर्टिस्ट मिले सब, वैसे किसी ने पेन नहीं दिया मुझे, सब बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं घर जाता था अम्मी पूछती थी सब सही चल रहा है, तो मैंने कहा हाँ वैसे अमूमन एक सेट पे एक ना एक होता है गंदी मछली होती है, गंदा अंडा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सेट पे ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सभी बहुत एक दूसरे का ख्याल रखने वाले और सभी बड़ा मजे। मेरे ख्याल से वो ट्रांसलेट हो रहा है स्क्रीन पे भी, सीन्स इतने मजे के हो जाते हैं, वेल निटेड लग रहे हैं ना सारे आपस में। मतलब अहमद जो हमारे डायरेक्टर भी थे और लीड भी थे, वो कहता था भाई मैं कट बोल दूं, आप लोग खेलते रहो अपना, हम करते रहते थे, सीन खत्म हो गया हम लगे ये भी कर दो वो भी कर दो, तो कहता था भाई प्लीज कट कर लो। बहुत अच्छा किया तुमने और बहुत मजा आ रहा है, और अल्लाह करे कि बस तुम इसी तरह तुम दोनों काम करते रहो और इसी तरह हम लोग की घराने बढ़ते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, फूलते रहे।